सावन के इस पवित्र महीने में एक अद्भुत और दुर्लभ संयुक्त बनने जा रहा है, क्योंकि 7 अगस्त को हर सुहागन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरियाली तीज पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसाने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का यह सरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मंत्र 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपापन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हरियाली तीज में हरी चूड़ियों का भी अपना एक अलग महत्व है। माना जाता है कि इस रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली बनी सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिवा को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद है। इसी के चलते मान्यता है कि हर रंग महादेव को बेहद पसंद है। इसलिए इस दिन सुहागन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हर रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। माना जाता है कि इस दिन हरे रंग को धारण कर भगवान शिवा की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। इसके साथ ही इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान शिवा और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हरियाली तीज सुहागानों के लिए महत्वपूर्ण पाव है। इस पाव में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिवा और माता पार्वती की पूजा करती हैं। साथ ही कुंवारी कन्या भी मां चाहेव की प्रताप के लिए यह व्रत रखती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो प्रतिदान करती हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वही दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बंद देती हैं तो का दुर्भाग्य सौभाग्य में बादल जाएगा। कैसी भी आपकी गरीबी हो, कैसी भी आपकी परेशानी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और केवल हरियाली तीज के दिन ही अगर आप ये उपाय करती हैं और चूड़ी अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांधती है तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट्टी जाएगी और एक ही बार उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं और वह उपाय क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बड़े में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है। हरियाली तीज के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। हरियाली तीज में संध्या काल के समय इस वृक्ष को चुने से सभी दोष, कष्ट, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष रावण पर अगर कच्छ दूध डाला जाए, भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जी घर में लगा होता है, उसे घर में कल्याण हो जाते हैं और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्रताप होती है। तो दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी जरूर बंधे। ऐसा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्रताप होती है। और अगर आप शमी के पेट भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ते हैं तो इससे आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आई हैं और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, सब समाप्त हो जाती है। दूसरा वृक्ष धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, धतूरे का वृक्ष भगवान शिवा का रूप माना गया है। यह वृक्ष पर स्वयं कल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों, आप हरियाली तीज के दिन पूरे के वृक्ष पर अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपको शत्रु से छुटकारा मिलता एवं शत्रु का सर्वनाश होता है। इसलिए दोस्तों, धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहानी पर भी मिल जाएगा। तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बंद करनी है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती वास करती हैं। तो हरियाली तीज के दिन एक थाली में आप हरी चूड़ी ले लें
और जितनी भी श्रृंगार की चीज है यह ले लें। और अगर आप एक लाल पीते या एक हरे पीते के सहारे लाल चूड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बंध देती है तो फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बंध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहानी पर भी अगर मदर का वृक्ष मिल जाए तो आपके वृक्ष में भी एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बंधे, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको यह भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इस बंध शक्ति है, क्योंकि इसमें मैं भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो आप जरूर जाकर एक जोड़ा हरी चूड़ी बंधे और कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी परेशानी हो, वो तुरंत पूरी हो जाएगी। वही दोस्तों, इसके साथ ही यदि इस दिन आप हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ने हैं या सुनते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। तो आइए आपको सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बड़े में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि है पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में न पा सके। लेकिन 108 जन्म में तुमने पर्वतराज के घर जन्म लिया और मुझे वह रूप में प्राप्त करने के लिए घर तपस्या की। भगवान शिवा कहते हैं कि है पार्वती, तुमने अन्य जल का त्याग कर पेट खाए और सर्दी गर्मी एवं बरसात में हजारों काश्तकार सहकार भी अपने व्रत में ली रही। तुम्हारे कासन को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मणि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजो है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूं। नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर पार्वती के पिता खुशी से भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। नारद मणि ने भी भगवान विष्णु को यह शुभ संदेश सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मां की बात अपनी सखी को सुनाए, तब सखी ने माता पार्वती को गाने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने खोजना में धरती पतले कर दिया, लेकिन पार्वती का कहानी पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिवाजी की पूजा कर रही थी। शिवाजी ने कहा है पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिवाजी को पति रूप में चयन कर लिया और उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। शिवाजी ने मेरा वर्णन कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोलेनाथ से करवाने के लिए तैयार हो। जैन तब है पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ है। पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका। भगवान शिवा देवी पार्वती से कहते हैं, है पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा मैं उसको मनोबंधित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम जैसा सुहाग मिलेगा। तब से कुंपटी कन्याएं अच्छे अव की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्रताप होती है। सावन महीने में तृतीय तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिवा को पति रूप में अपने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। वही दोस्तों, इस दिन राशि के अनुसार आपको यह कम जरूर करना चाहिए, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा मिलती रहे। मेष राशि सिंदूर को सुहागिनों के सुहाग की निशानी माना जाता है। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन इसे भगवान शिवा की पत्नी मां पार्वती की मूर्ति पर चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। वृषभ राशि, आप भगवान शिवा और देवी पार्वती को पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिवा के साथ मां पार्वती अपना आशीष प्रदान करती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि की महिलाएं हरियाली तीज के दिन मां पार्वती को हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां चढ़ा सकती हैं। कर्क राशि, इस दिन आप भगवान शिवा को दूध और बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें प्रश्न कर अपने जीवन में बढ़ाव से मुक्ति पा सकते हैं। सिंह राशि, हरियाली तीज के दिन आप
भगवान देवी पार्वती को लाल फूल और मिठाई चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कन्या राशि, इस दिन आप भगवान शिवा और माता पार्वती के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अलसी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने जीवन की बढ़ाव को दूर करने के लिए हरियाली तीज के दिन कलाई पर हर धागा पहने। तुला राशि, आप भगवान शिवा और पत्नी देवी पार्वती को पंचामृत अर्पित कर सकते। इसके अलावा आप कलाई पर पीला धागा पहन सकते हैं। वृश्चिक राशि, आप पूजा के दौरान भगवान शिवा और देवी पार्वती का आशीर्वाद अपने के लिए उन्हें चमेली के फूल चढ़ा सकते हैं। धनु राशि, भगवान शिवा और माता पार्वती को जल के साथ चंदन का मिश्रण छुड़ाना शुभ माना जाता है। मकर राशि, हरियाली तीज के दिन आप भगवान शिवा को जल के साथ तुलसी के पेट भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आई है। कुंभ राशि, इस दिन भगवान शिवा को सफेद फूल के साथ साथ नारियल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिवा की कृपा होती है। मीन राशि, इस हरियाली तीज पर आप भगवान शिवा और माता पार्वती को सफेद रंग की मिठाई के साथ साथ दूध भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आशा करते हैं आपको वीडियो का